नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी का तीसरा दिन है। जैनेंद्र यादव के घर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग का छापेमारी का कार्य चल रहा है और लगातार तीसरे दिन लखनऊ में उनके आवास पर, उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तीसरा दिन है आज जब इनकम टैक्स विभाग की रेड उनके अलग अलग ठिकानों पे चल रही है। करीब 4 ऐसे नेता है जो अखिलेश के काफी करीबी हैं, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही थी और अब खबर आ रही है कि तीसरे दिन जैनेंद्र यादव के यहाँ छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी का आज तीसरा दिन है। जैनेंद्र यादव के घर तीसरे दिन आईटी की छापेमारी की जा रही है। कल अखिलेश यादव इस छापेमारी को लेकर निशाना भी साधते हुए नजर आए सरकार पर। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी बीजेपी की सियासी चाल इसको करार दिया। उन्होंने निशाना साधते हुए इसे 2022 में जो चुनाव करीब है उसको लेकर निशाना साधा कि चुनावों से पहले ही ऐसी छापेमारी क्यों हो रही है। अरे यहीं मिलेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। गेट तो बुला दीजिए ना। पूछे तो गेट तक तो बुला दीजिए, ऐसा क्या है? गेट तक बुला दिए, कोई दिक्कत नहीं, गेट तक बुला दिए। बात करने में क्या, बात तो कर ही सकते हैं ना, बाहर थोड़ी आ रहे हैं। बाहर थोड़ी बुलाएंगे, कोई बात ऐसी बात थोड़ी करेंगे। अंदर आप मैसेज तो दीजिए, अंदर से बात कराइए, अंदर से ही बात करा दीजिए। अंदर से करा दिए, कोई अंदर नहीं आएंगे हम लोग। हम खड़े हैं जैनेंद्र यादव, नीतू यादव के घर पर, जहां पर आज तीसरे दिन भी आईटी की रेड्स चल रही हैं और किसी से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त उनके जो वकील हैं मीसम जैदी साहब, वो खड़े हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नीतू यादव से कोई बात हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को मैसेज भेजा गया है कि हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं। अंदर से ही वो चाहे तो बात करा सकते हैं, जैसा कि मऊ में हुआ था। खुद राजीव राय फ्री थे, वो आकर के बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नजारा कुछ और है। यहाँ बिल्कुल आने नहीं दिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। खड़े खड़े बात करा दिए। क्या कह रहे हैं? मना कर रहे हैं, वकील से भी नहीं मिलने देंगे। यहाँ पे गेट पे आ जाए, हम लोग अंदर नहीं आएंगे ना। हम लोग अरे यहीं से आपकी इन्वेस्टिगेशन को कोई दिक्कत करेंगे। सही सलामत है कि नहीं क्या, ये तो देख लें। हम आपकी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ी वो कर रहे हैं। नीतू भाई से उन्हें दिखाइए ना। दिखा दिए हम लोग को, हम लोग कुछ बोलना नहीं है, आप दिखा दिए उनको। हम लोग को, हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, बस देख लें कि सही ठीक। बात तो कर ही सकते हैं, ऐसा क्या हो गया? नहीं मिलना चाह रहे हैं, नहीं, उन्होंने मना किया है कि नहीं मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अंदर से जवाब ये आया है कि वो मिलना नहीं चाह रहे हैं। अब जब तक ये रेड चलेगी, ऐसा लगता है कि जैनेंद्र यादव से बाहर के किसी व्यक्ति का संपर्क नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं। इनकम टैक्स की जो रेड होती है उसमें जो क्लाइंट होते हैं या जिनके घर ये कार्रवाई होती है, वो बाहर आकर मीडिया से भी बात कर सकते हैं, वकीलों से भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बात नजर आ रही है। अधिकारियों ने मना किया है, ना कि नीतू भाई ने, अधिकारियों ने मना किया है। और ये जुल्म हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कानून नाम की चीज प्रदेश में रह नहीं गई है। कल योगी जी बोले हैं कि 200 गुना आय हो गई। वो बताएंगे जय शाह की 5000 गुना आय हो गई थी। अडानी अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जा रहे हैं। उनके लिए हमने मीसम भाई देखा कि राजीव राय मऊ में आके बात कर रहे थे, जो वो कहना चाह रहे सामने बोले। और आज हमने देखा है मैनपुरी में भी, जहाँ मनोज यादव के यहाँ रेड्स चल रही हैं, वहाँ भी वो बाहर आए थे और बात नहीं की उन्होंने, लेकिन वो टहलते घूमते दिखाई दिए थे। बात कर सकते हैं हम, कोई उनसे कोई उनकी जो प्रक्रिया है, जो जांच कर रहे हैं, उसमें हम व्यवधान थोड़ी डाल रहे हैं। हम तो ये देखना चाहते हैं मेरा क्लाइंट की क्या हालत है, कैसे है वो, किस तरह मेंटल हरेसमेंट उनका किया जा रहा है, वो बेचारे किस हालत में, देखना मेरा राइट है। मैं उनकी जांच में थोड़ी वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये जांच कब तक खत्म होती है और कब तक जैनेंद्र बाहर आते हैं, अगर वो मीडिया से कुछ कहना चाहते हो। और फिर अभी तक ऑफिशियली इनकम टैक्स की तरफ से भी, सीबीडीटी की तरफ से भी कोई प्रेस रिलीज या कोई ब्रीफिंग नहीं की गई है कि अब तक जो रेड्स हुई हैं उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया है। लगता है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन राज सिंह बिस्ट के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उधर फोन टैपिंग मामले में अखिलेश यादव के आरोपों के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अर्जुन कुमार सागर से बात की है न्यूज इंडिया के संवाददाता नमित त्यागी ने, वो देखिए। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी के सांसद अरुण कुमार सागर जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है और उसके बाद बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा है कि हमारे फोन को जो है वो टैप किया जा रहा है। ऐसा है, विपक्षी पार्टियां बिल्कुल बौखला गई हैं। अभी हमारे यहाँ जनपद शाहजहांपुर में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में
देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक विशाल जनसभा की थी, जो हमारी 6 की 6 विधानसभा और हरदोई प्लस पीलीभीत वहाँ के सभी कार्यकर्ता गण आए थे। इतनी ऐतिहासिक रैली हुई है जिसका कोई ठीक नहीं, इसीलिए वो लोग सभी लोग बौखलाए हुए हैं और तरह तरह की हमारी पार्टी पर अनगिनत जो है लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने अपने आप को हारा महसूस कर लिया है यूपी के अंदर, इसीलिए जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो गलत करेगा तो हमारी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। और तमाम तरह के इन लोगों की अपनी गतिविधियां, इनकी जब सरकार थी तो तमाम पार्टी के लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी राज है और योगी राज में निष्पक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर कोई भी दोषी इसमें मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, अगर बात चुनावों की जाए तो यूपी के अंदर अब कुछ ही दिनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। आखिर बीजेपी की क्या तैयारी, क्योंकि तमाम जो सियासी मैदान में जो है बीजेपी के भी तमाम बड़े मंत्री उतर चुके हैं। ऐसा है, लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी लगातार संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए लगातार उनके कार्यक्रम, और जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर बूथ की कैसे तैयारी होना चाहिए, बूथ पे क्या कार्यक्रम होना चाहिए, बूथ पे कितने सदस्य बनने चाहिए, हमारी पार्टी लगातार इसमें लगातार प्रयास कर रही है। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं इस बार 300 प्लस सीटें हमारी आएंगी, क्योंकि 325 सीटें हमारी इस समय उत्तर प्रदेश में हैं और इससे अधिक सीटें हम जीतेंगे उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल यूपी के अंदर जो सियासी गणित है वो कहीं ना कहीं अब बनना शुरू हो गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने जो एक बड़ा आरोप लगाया फोन टैपिंग का, और उस पर खुद अरुण जी ने बताया कि आखिर बेवजह के जो आरोप हैं वो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, और इस बार यूपी के अंदर फिर से बीजेपी जो है 300 प्लस सीट लाने वाली है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय की मुश्किलें बढ़ी हैं। आज ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे ऐश्वर्या राय। ईडी ने ऐश्वर्या राय को समन भेजा था, लेकिन अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि आज वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। इसके पहले भी उनको समन भेजा गया था, तो कुछ वक्त का उन्होंने समय मांगा था। अब आज उनको एक बार फिर से आना था, पेश होना था, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि आज वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगी। कुछ दिन पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हुई थी। इस पूरे मामले में पूरा बच्चन परिवार का नाम सामने आ रहा है, और अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच हो रही है, माना जा रहा है कि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ हो सकती है, उनको भी नोटिस भेजा जा सकता है। पूजा, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने फेमा के तहत ऐश्वर्या राय को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय बुलाया था, और उसके बाद ऐश्वर्या राय ने खत लिखकर ईडी को बताया कि वो पेश नहीं हो पाएंगी। अब ईडी नया नोटिस जारी करेगा, उसका इंतजार है। तो पनाम पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी ऐश्वर्या राय बच्चन। तो मुंबई से हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए और दिल्ली से लखवीर। पहले मुंबई का रुख करेंगे। मुंबई से शुभम, अब ऐश्वर्या राय ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगी, उन्हें बुलाया गया था। अब नया नोटिस कब तक जारी किया जा सकता है? जी देखिए, जिस तरह से बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने कुछ वक्त का समय मांगा है कि वो आज हाजिर नहीं होंगी। आज लोकनायक भवन ईडी में उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने शामिल होना था, जहां पर ईडी ने पहले से सवालों की लिस्ट तैयार रखी थी। लेकिन अब ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ वक्त का समय है, शायद वह जो है ईडी को एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दे कि अब मैं सडनली पहुंच जाऊं, या ईडी दूसरी नोटिस जो है भेजेगी, तब ऐश्वर्या राय बच्चन जो है ईडी के दफ्तर पहुंच सकती है। हालांकि इस मामले में अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं, वो भी पूछताछ के लिए जो है जल्द शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी ईडी नोटिस भेज सकते हैं। दरअसल पूरा बच्चन परिवार जो है इसमें शामिल था। इससे पहले 1 महीना पहले की बात करें तो अभिषेक बच्चन भी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे दिल्ली में, जहां पर उनसे पूछताछ हुई थी। वो कुछ डॉक्यूमेंट भी लेके गए थे। अब लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आया, इसके बाद अमिताभ बच्चन का भी नाम जो है सामने आ सकता है। आपको बता दिए, पनामा पेपर लीक में कुछ 500 लोग जो है वो भारत के शामिल है, जिसमें से कई नेता, अभिनेता, कई खिलाड़ी जो है इसमें पूरी तरह से शामिल है, और इसमें अब तक कई लोगों से जो है अब तक पूछताछ हो चुकी है। ठीक है, लखवीर भी हैं हमारे साथ। लखवीर, आप दिल्ली से हैं और ये जानना चाहेंगे कि आज ईडी ने उनको नोटिस दिया था, समन दिया था, आज उनको पेश होना था। इसके पहले भी मुझे याद है उनको नोटिस दिया गया था, समन दिया गया था, लेकिन वो उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की थी। आज वो नहीं पेश हो पा रही हैं, इसके पीछे कोई तर्क दिया गया? क्या अतिरिक्त समय मांगा उन्होंने? क्या जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल अंजनी, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन आज दिल्ली ईडी दफ्तर में पेश नहीं होने जा रही हैं। हालांकि उन्होंने मेल करके अपने तर्क दिए हैं कि निजी कारणों की वजह से वो शामिल पहुंच नहीं पाएंगी और अपने बयान प्रस्तुत नहीं करेंगी। 2 बार पहले भी वो जब उनको समन दिया गया और उन्हें तलब किया गया तो वो नहीं आ पाई है। सबसे बड़ी बात है कि पनामा देश में जिस प्रकार से साल 2016 में जो 1 करोड़ 15 लाख के समथिंग जो टैक्स जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जिस प्रकार से लीक हुए और जिसमें भारत के 500 लोग शामिल है, उसमें बच्चन परिवार का भी बड़ा नाम है, क्योंकि 4 कंपनीज थी जो शिपिंग कंपनीज थी वो उनकी बताई जा रही थी, जिनमें 3 जो कंपनी थी 3 कंपनी एक अलग देश में थी और 1 कंपनी आइसलैंड में थी। ऐसे में तमाम टैक्स चोरी का हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा ने जारी किया है बयान। उन्होंने कहा मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। राज कुंद्रा ये कहते हुए नजर आए। नया बयान राज कुंद्रा ने जारी किया है। बिल्कुल, वो कह रहा है कि मुझको फंसाया जा रहा है, मामला कोर्ट में लंबित है और मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है। शुभम पूरी तरीके से घिरे हुए हैं और उसमें कई नाम सामने आए थे। अब कह रहे हैं कि भाई हमको फंसाया जा रहा है और कहीं न कहीं पूजा आए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इसके ऊपर आप देखें, इसके पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो उनको गिरफ्तार भी किया गया था, पूछताछ की गई थी, काफी लंबे समय तक वो अंदर भी थे। अब वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कहीं कहीं। राज कुंद्रा कहते नजर आ रहे कि मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी संसद में क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। फोन टेपिंग का मामला आ रहा है। कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि फोन टेप किए जा रहे हैं, उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं और सेंट्रल एजेंसी वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। मगर मेरा मेन लक्ष्य यहाँ पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। तो लगातार संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और जब फोन टैपिंग मामले पर उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला पेगासस से उन्होंने जोड़ दिया, कहा कि ये पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन लद्दाख के मामले पर आज हंगामा हुआ है। हालांकि राज्यसभा की जो कार्रवाई वो 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। पंजाब की खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह का सिद्धू पर हमला। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं सिद्धू मुख्यमंत्री बनने की मंशा से कांग्रेस में आए हैं। इस तरीके से हमला बोलते हुए सिद्धू पर नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सिद्धू को किसी भी कांग्रेसी की वफादारी पर सवाल उठाने का हक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी को 2 गुट में बांटने पर तुले हुए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू नेताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। आपको बता दें कि राणा गुरजीत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबियों में गिने जाते हैं और ऐसे में अब उन्होंने सिद्धू पर निशाना साध दिया है और सिद्धू पर लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। तो पंजाब की सियासत में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं और एक लंबे घमासान के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर से जो कांग्रेस की गुटबाजी है एक बार फिर से सामने आई और कैबिनेट मंत्री ने सिद्धू पर सवाल खड़े कर दिए। चलिए बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। लखीमपुर कांड और मथुरा को लेकर विपक्ष का हंगामा है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा को और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो एक बार फिर से संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लगातार 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है क्योंकि एक बार फिर से संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। लगातार दिन ब दिन ये हंगामा संसद में देखने को मिल रहा है। अब लखीमपुर कांड और मथुरा को लेकर विपक्ष एक बार फिर से हंगामेदार नजर आया। आज संसद में लगातार लखीमपुर कांड का जो मामला है लगातार संसद में उठाया जा रहा है। मथुरा को लेकर भी विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया। और नमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता नमित, आज कई मामलों को लेकर हंगामा हुआ। एक तो हाथरस में अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज राहुल गांधी ने लद्दाख का मामला भी उठा दिया।
देखिए फिलहाल जो बड़ी खबर है वो लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और अभी कुछ मिनटों पहले ही लोकसभा के अंदर चुनाव सुधार जो बिल है उसको पेश किया गया बीजेपी की तरफ से और उस पर जो है लोकसभा के अंदर तमाम जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने हंगामा किया। जब खुद इस बिल को पेश किया जा रहा था उस वक्त खुद जो विपक्षी सांसद थे वो अजय मिश्रा टैनी के बर्खास्तगी के जो पोस्टर थे वो सांसदों के पीछे लेकर खड़े हो गए। हालांकि जो चुनाव सुधार बिल पेश किया गया उसमें जो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी उन्होंने इस बिल का विरोध किया। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने भी चुनाव सुधार बिल का विरोध किया था। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने इस बिल का समर्थन किया है। चुनाव सुधार बिल जो लोकसभा में पेश किया गया उसके वहां पर हंगामा हुआ, जिसके बाद अब लोकसभा की कार्रवाई को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा के अंदर लखीमपुर खीरी मामले में लगातार जो विपक्ष है वो अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की मांग कर रहा था, जिसके बाद राज्यसभा को भी 2 बजे के लिए स्थगित किया गया और अभी कुछ देर बाद यानी कि 12:30 बजे विपक्षी सांसदों का गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक एक बड़ा मार्च होना है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर। क्या माना जाए इस पूरे मामले में जिस तरीके से आप देखिए, क्या हंगामा करना ही मकसद है? क्योंकि आज विपक्षी जो सांसद हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई थी और उन लोगों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद दोनों सदनों में हंगामा, अब 12:30 बजे अगला कार्यक्रम। क्या मकसद क्या है विपक्ष का? सिर्फ हंगामा करना? देखिए बिल्कुल लगातार विपक्ष जो है वो सदन को चलने नहीं दे रहा है। संसद के दोनों सदन में, लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, वहां पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इसी बात को खुद सुबह जब विपक्षी जो सांसद निलंबित किए गए थे उनकी पार्टियों की एक बैठक बुलाई थी केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उसमें विपक्षी दलों का कोई भी जो नेता है, कोई भी सांसद वहां पर नहीं पहुंचा। हालांकि इसको लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं बनाए रखिएगा तो 2 बजे तक संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लगातार हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।